चलिए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 1 1 से लेके 4 तक आर्टिकल देखने वाले हैं। साथ ही साथ 2800 राज्य का गठन कब कब हुआ, ईस्वी और डेट साथ साथ देखते जाएंगे। होगा तो हम ट्रिक से बताते जाएंगे ताकि आप लोगों क्या हो, लंबे समय तक याद रहे। ठीक है ना? तो बहुत मजा आने वाले हैं। आप लोग जो ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है ना? आज का क्लास यही खत्म, मतलब यही याद हो जाएगा। ठीक है ना? आइए, तो भाग 1 क्या देखेंगे? भाग 1 इसमें किसका चर्चा था? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का चर्चा है। ठीक है ना? और इसमें जो पढ़ना है भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ना है। ठीक है ना? मतलब अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। और हम कल बताए थे अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का क्या है? संघ है। इंडिया दैट इज भारत। ठीक है ना? इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है ना? इसमें क्या बोल रहा है? भारत जो है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ठीक है ना? संघ है। ये तो हम कल बढ़िया से समझा चुके थे। जो नहीं आए थे वह आ जाकर वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है ना? आइए, और आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है हम लोग एक साथ समझेंगे, 2 और 3। ठीक है? आइए देखिए, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है विदेशी भूमि को अपने में मिला लीजिए। आर्टिकल 2 कह रहा है। ठीक है ना? जैसे मान लिया जाए हमें पाकिस्तान को भारत में मिलाना है। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत। अफगानिस्तान को मिला लीजिए, आर्टिकल 2 के तहत। चाइना को उठा लीजिए, आर्टिकल 2। नेपाल को दबोच लीजिए, आर्टिकल 2। इसको भी दबा दीजिए, बांग्लादेश को इधर। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 2 कह रहा है। श्रीलंका भी उठा लीजिए यहां से, आर्टिकल 2। मतलब अभी बाहर तांडव करना है, विदेश में तांडव करना, देश से बाहर किसी भूमि को अपने में मिलाना है। ये कौन दे रहा है? आर्टिकल 2। समझ रहे हैं? इतना भी अपना कानून में है। अधिक कोई मतलब अधिक बोल रहा है ले लीजिए, ले लीजिए। ठीक है ना? मिला लीजिए अपने में। तो समझ रहे हैं ना? बाहर तांडव करना है, आर्टिकल 2। देश के अंदर तांडव करना है, आर्टिकल 3। मतलब सीमा परिवर्तन करना है, आर्टिकल 3। नए राज्यों का निर्माण करना है, आर्टिकल 3। ठीक है ना? और नाम परिवर्तन करना है, आर्टिकल 3। समझ रहे ना? देश के अंदर तांडव करना है आर्टिकल 3 के तहत, और देश से बाहर तांडव करना आर्टिकल 2। समझ रहे ना? विदेशी भूमि को मिला दो, 2 से 2। आर्टिकल 2 में क्या है? विदेशी मतलब देश से बाहर वाला विदेशी भूमि को क्या करना है? यदि भारत में मिलाना है, आर्टिकल 2। लेकिन देश के अंदर, देश के अंदर, देश के अंदर क्या क्या करना है? नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन। उसके बाद सीमा परिवर्तन, सीमा परिवर्तन। ठीक है ना? उसके बाद नए राज्यों का निर्माण करना है, नए राज्यों का निर्माण। किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। समझ गए ना? यहां तक दिक्कत नहीं है ना? अब देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है। नहीं, आप आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 देखिए, आर्टिकल 4। अच्छा, एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए, संविधान संशोधन की चर्चा किस आर्टिकल में है? 368। 368 में हम संविधान में कुछ भी संशोधन करेंगे या नया चीज जोड़ेंगे या पुराने चीज हटाएंगे। पुराने चीज क्यों हटाते हैं? जो हम लोगों के हित के लिए नहीं होता है उसे क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। जो हमारे लिए अच्छा होगा उसको क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। समझ ना? संशोधन होते रहते हैं, समय समय पे संशोधन होते रहते हैं। ये जो है संविधान संशोधन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 4 कहता है कि देखिए, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को संविधान संशोधन, संविधान संशोधन
संशोधन 368, आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। समझ रहे हैं ना? मतलब आर्टिकल 2 और 3 को 368 के तहत क्या किया जाएगा? संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चेंजिंग करेंगे, नाम परिवर्तन करेंगे या सीमा परिवर्तन करिए, नए राज्यों का निर्माण करिए, बार बार संशोधन नहीं करेगा। ठीक है ना? इसीलिए आज बताइए बहुमत 3 प्रकार होता है ना? एक होता है साधारण बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधा से अधिक राज्य का क्या होना चाहिए? मंजूरी होना चाहिए। ठीक है ना? लेकिन बताइए ये जो आर्टिकल 2 में हम कोई काम कर रहे हैं, विदेशी भूमि का अपने मिला रहे हैं, और आर्टिकल 3 के तहत देश के अंदर जो तांडव कर रहे हैं, ये कौन सा बहुमत से पास होता है? साधारण बहुमत से। किससे होता है? याद रखिएगा, साधारण बहुमत से पास होता है। साधारण बहुमत। देखो नरेंद्र मोदी अब की बार मतलब हर बार लाता था आधा से अधिक अपने वोटिंग, अब की बार क्या हुआ? आधा भी वोट नहीं हुआ था। तब इधर से नीतीश कुमार से मिला, उधर से आंध्र प्रदेश का नेता कौन था? चंद्रबाबू नायडू, उससे मिला तब जाके जीता था। समझ रहे ना? वो विशेष बहुमत में आ गया। ये क्या हो गया? साधारण बहुमत। समझ रहे ना? और इसमें ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 और 3 में जो काम किए, आर्टिकल 4 में क्या कहता है? उससे 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं माना जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब जो है हम सब देखेंगे क्या नक्शा के बारे में। 2800 राज्य का गठन कब कब हुआ, किस डेट को हुआ, किस ईयर में हुआ, इस सभी को हम देखेंगे। ठीक है ना? चले आगे, आइए। रेडी हो जाइए सब, अब मजा आने वाला है। अच्छा क्लियर दिख रहा है ना? नक्शा क्लियर दिख रहा है ना? चलिए ठीक है, आइए समझिए। तो हम जानते हैं सबसे पहला राज्य भाषाएं आधार पर बनने वाला कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जो है कहां है? ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है ना? ये क्या है? आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। ठीक है ना? 1 अक्टूबर 1953। ऐसे भी समझ सकते हैं, आंध्र प्रदेश में अंधा आ रहा है ना? अंधा कैसे कर दिया? तीर से मार के ना, तो तीर मार दिया आंखें में। एक आध देखा ना घटना ऐसा हुआ है, तीर मारा वही खेल रहा था, उस सूप का नहीं होता बना करके, मार दिया आंखें में। ठीक है ना? हो गया आंधर। समझ ना? तो देखिए तीर से क्या कर दिया? आंधर कर दिया। क्या गया? आंध्र प्रदेश। और एक आंख 1 अक्टूबर, अरे वो लग रहा है अक्टूबर जैसा, एक आंख हो गया 1 अक्टूबर। किससे मारा? तीर से, 1953। ऐसे क्या होगा? ज्यादा टाइम तक याद होगा, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953। दूसरा नंबर, गुजरात में कौन भाषा? गुजराती। और महाराष्ट्र में मराठी। गुजरात में बोलने लगा, हमें क्या कर दीजिए? अलग कर दीजिए, हमें इसके साथ नहीं रहना है। क्या करवा दीजिए? ब्रेकअप। ठीक है ना? आइए यहां पे अब देखिए, गुजरात जो हुआ था 1 मई, ध्यान समझिएगा, गुजरात है ना? हाँ सही है। गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? 1 मई 1960। ऐसे भी समझिए, रात में जब जाएंगे, बच्चा में मम्मी के साथ जाते थे, कहीं भी जाते थे ना, साथ में माई होता है ना, माई बोलते हैं ना मम्मी को, माई साथ में, तो 1960। गुजरात कब हो गया? 1 मई 1960। 1 मई 1960 को। ठीक है ना? तीसरा राज्य ये क्या हुआ? नागालैंड। अब ध्यान समझिएगा, नागालैंड का गठन इसका हुआ था 1 दिसंबर 1963। 1963 सुन ना, नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963। अब इसको कैसे याद रखिएगा? ऐसे समझ लीजिए कि एक नाग था, ठीक है ना? नाग जो था किसी का छाती काट लिया। क्या काट लिया? छाती। देखो 1900 तो रविन करेगा, कहीं देश आजाद हो तो 1900 में कुछ ही आएगा। 3 राज्य से 4 गो 2000 में हुआ था, 2000 के बाद। अब बाकी बस सब उधरे हुआ है, ध्यान समझिएगा। किसने नाक काट लिया? छाती 6 और 3।
और देखिए यहाँ पे 1 दिसंबर तो मान लीजिए वो जा रहा था ईस्ट दिशा में, ईस्ट समझते हैं, पूर्व दिशा में जा रहा था। अच्छा तीन क्या किया, उड़ के काट लिया नाक, समझ रहे ना, कोई दिक्कत। एक दिशा मतलब ईस्ट दिशा, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। आगे देखिए, आगे है हरियाणा, क्या है हरियाणा। अब देखिए हरियाणा बोल रहे हैं, हम पंजाब के साथ नहीं रहेंगे। पंजाब में बोल रहे हैं कौन सा भाषा, पंजाबी। हेलो कहाँ है, देखिए चले गया। हाँ तो क्या बोल रहे हैं, पंजाब में कौन भाषा बोलता है, पंजाबी। हरियाणा में हरियाणी। तो ये देखिए हरियाणा वाला बोल रहा है हम पंजाब के साथ नहीं रहेंगे, इससे हम अलग होंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये भी अलग हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए तो हरियाणा कब अलग हुआ, हरियाणा अलग हुआ 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966। इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा यहाँ पे, 1 नवंबर 1966 हरियाणा, 1 नवंबर 1966, ऐसे ध्यान रख लीजिए, ठीक है ना। आइए अब देखिए इधर हिमाचल प्रदेश, क्या हिमाचल प्रदेश बोल रहा है हम भी पंजाब से क्या होंगे, अलग होंगे, समझ रहे ना। हिमाचल प्रदेश बोल रहा है हम भी क्या होंगे, पंजाब से अलग होंगे, ठीक है ना। तो भी हिमाचल प्रदेश भी क्या हो गया, अलग हो गया। और ये हुआ था 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971। ऐसे में देखिए हिमाचल में आ रहा है हिम, क्या आ रहा है, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। मान ले जाए बर्फ था, क्या था, बर्फ। और बर्फ में जो है एक हाथ तर में चला गया, कहां चला गया नहीं बर्फीले धंसने की चांसेस रहता है ना, बढ़िया सेपरेटली जाना पड़ता है ना, तो आप खुद धंस जाइएगा। एक हाथ छोड़िए ना, एक हाथ में कहा चला गया, तर में, 71 क्या। और देखिए जान जाने से बच गया, जान 25 जान से जाने से बच गया, समझ लीजिए, ठीक है ना 25 जान जाने से बच गया, समझ लीजिए। तो 25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971, ठीक है ना, 25 जनवरी 1971। ऐसे देखिए हरियाणा जो है खिलाड़ी है, छक्का मारे थे 2 छक्का, क्या गो 2 छक्का क्या, और 1 नंबर छक्का मारा था, समझ लीजिए। हेलो देखिए यहाँ पे 1 नंबर छक्का मारा, क्या गो 2 गो, क्या गो आध हो जाएगा। हम पे विश्वास रखिए, आप लोग क्लास लास्ट तक देखिए, टोटल आध हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान समझिएगा, मेघालय, क्या मेघालय, ये आपका मेघालय, ठीक है ना। उसके बाद मेघालय हो गया त्रिपुरा, इधर क्या है मणिपुर, क्या क्या बोले, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मणिपुर। क्या चीज दिख रहा है, क्या दिखे तो दिख रहा है, क्लियर समझिए रवि रोशन। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये तीनों राज्य का गठन एक ही डेट को एक ही ईयर में हुआ था, ठीक है ना। आइए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये हुआ था 1972, 1972, 21 जनवरी 1972 को तीनों राज्य का क्या हुआ, गठन हुआ। अब इसका ट्रिक क्या है, 3 मैम मतलब 3 गो मैम, 3 मैम, क्या 3 मैम, 3 से त्रिपुरा, एगो मौसा देखिए मेघालय, मतलब मे से मेघालय, मौसा मणिपुर, 3 मैम मिलके 24 घंटा 3 दिन काम किया, क्या किया 3 दिन, और पैसा नहीं दिया, क्या किया केस कर दिया, मतलब 21 हो गया ना। इसका ट्रिक क्या है, 3 मैम, कितना मैम 3 मैम, 3 से त्रिपुरा, मे से मेघालय, मौ से मणिपुर, तीनों का हाथ कितना दिन काम की लगातार, 3 दिन, एक दिन में 24 घंटा और 3 दिन में 72 घंटा, 1972, एक ही डेट को 1972, 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972 को ये तीनों राज्य का क्या हो गया, गठन हो गया। यहां तक कोई दिक्कत, आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आइए, अब सिक्किम, क्या समझिए, सिक्किम, सिक्किम का आया है ना, सिक्किम। अब ध्यान समझिएगा, हाथ क्या बोल रहे हैं, चाइना जो है तिब्बत पे क्या बोल दिया, हमला बोल दिया, क्या बोल दिया, हमला बोल दिया, और हमला बोल के अपना बना लिया, और फिर आ रहा था अपना बनाने किसको, सिक्किम को। बोला नहीं हम किसी दूसरे का माने थे, क्या होता है
ये बोला किसका अमानत है, हम किसी दूसरे का अमानत है। और ये दौड़े दौड़े यहाँ पे कौन सा चलता वंश, कौन सा था, चोंगयाल वंश, सिक्किम में उसका वंश था। देखिए देखिए उसमें वंश कौन सा था, चोंगयाल वंश था सिक्किम में। वो दौड़े दौड़े किसके पास आया, भारत के पास, गुहार लगाने हमें क्या कर लीजिए, अपना बना लीजिए, समझ रहे हैं। लेकिन हाँ एक शर्त है, अभी जो है हम पूरी तरीका से नहीं मिलेंगे, मतलब सहराज बनेंगे, राज नहीं सहराज। जिससे मान लीजिए कोई आया आपके साथ बोला नहीं हम जो है ना अभी फिलहाल आप में रिलेशन में रहेंगे, रिलेशन में रहेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, पहले आपका जो है होता है ना व्यवहार देख लेंगे, उसके बाद 1 साल बाद क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे। तो भारत बोला ठीक है अतिथि देवो भव, आइए यहाँ पे, ठीक है ना, देखिए यहाँ का कल्चर कैसा है। तो सिक्किम क्या किया, भारत में बोला ठीक है मिल जाते हैं। तो ध्यान समझिएगा उस समय मतलब 1974 में, कब 1974 में सिक्किम जो है सहराज बन गया, क्या बन गया, अच्छा देखिए दिख रहा है यहां तक क्या, सहराज, ठीक है ना। और कब 35वां संविधान संशोधन, क्या मां 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम भारत का क्या बन गया, सहराज बना, क्या बना, ध्यान रखिए राज नहीं बना, सहराज। और 1 साल बाद जब देखा भारत तो बहुत अच्छा है, जितना सोचे नहीं थे उससे भी अच्छा है, बोला अब जो है कर लीजिए क्या शादी, कब 1975 में 1900, तो अब क्या हुआ, राज बन गया, सिक्किम क्या बन गया, राज बन गया, कब 1975। और क्यम्मा संविधान संशोधन 36वां, ध्यान समझिएगा 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, क्या बन गया, किधर गया रंग, कलर किधर गया, पूरे हो जाएगा रहने दीजिए, ठीक है ना। आइए क्या बोल रहे हैं फिर समझिए, सिक्किम जो था वहां पे कौन वंश था, चोंगयाल वंश। चाइना डर से किसके पास आया, भारत के पास, गुहार लगाने आप जो है हमें अपना लीजिए, ठीक है ना। लेकिन आप पूरी तरीके से आप में हम नहीं मिलेंगे, पहले आपका कल्चर हम देखेंगे। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत क्या हुआ, सहराज बन गया। और फिर जब 1 साल बाद जब देखा भारत का कल्चर अच्छा है, तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को सिक्किम क्या हो गया, किसमें मिल गया, भारत में मिल गया। और क्या महाराज बन गया, 22वां राज, क्या महाराज बना, ये जो था 22वां राज बन गया, ध्यान रखिएगा सिक्किम बना 22वां राज, 22वां राज। आज कैसे करना है, आज सिक्का क्या पैसा, 75 पैसा का, क्या पैसा का, 75 पैसा का हो गया सिक्किम 1975, सिक्किम 1975। और 1 साल पहले 74 सहराज बना था। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए अब जो है हम आगे चलते, ठीक है ना। अब देखते हैं, सुनिए कौन सा कलर सही रहेगा, रेड वाला ले लेते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, अब चलते हैं मिजोरम, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और गोवा, मतलब मिजोरम समझिए, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, क्या गोवा, तीनों राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, समझिए। देखिए यहां पे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा तीनों का सेम ईयर है, कब 1987, 1987, देखते जाइएगा 1900, ये तीनों का जो है डेट, ये तीनों का फिक्स एक है 1987, 1987, लेकिन डेट अलग अलग है, डेट अलग अलग है। अब देखिए इसका कब है, गोवा का है 30 मई, कब का है, इसका 30 मई है, 30 मई 1987, 30 मई 1987 को गोवा का क्या चीज का दर्जा मिला, राज्य का दर्जा मिला था। लेकिन मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ईयर तो सेम है 1987 ही है, लेकिन डेट अलग है 20 फरवरी, कब है दोनों का, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987। हाँ आज कैसे करना है देखिए समझिएगा, मतलब अरुण जो था ना ऐसे समझिए मुजोर था, क्या था,
मुझे था, मतलब सीधा अरुण गोवा गया था मौज करने, ऐसे समझ लीजिए। अरे है ना वहां रहता है बाइक सब देखेंगे पानी में चलाने वाला, ठीक है ना। अरुण जो था मौज करने कहा गया था, गोवा। कहां गया था? और देखिए क्या पी के, 20 पी के, अरे नशा में से समझ ले, दारू पी के, दारू के बोल सकते 20 फरवरी, 20 फरवरी, नहीं समझे? समझ गया ना। आइए चलिए आइए, तो 1987, और वहां से जब आया ना, वहां का आज सता रहा था उसको, काश वही रहते, सता रहा था। 1987 ऐसा तो रख लीजिए। क्या महाराज बना? मिजोरम। यहां पे सिक्किम का महाराज था 22वां, मिजोरम के मां था। अभी बाद में लिखेंगे बोर्ड पे A to Z, ठीक है ना। मिजोरम 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां, और गोवा 25वां महाराज, ठीक है ना। चलिए ऐसा करते हैं, हम सब गोवा के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। आइए आइए, किसके बारे में जानेंगे? गोवा। चलिए बताते जाइए। आदि हम गोवा की बात करें, गोवा की बात करें, गोवा पर किसका कब्जा था? देखते रहिएगा, आई क्वालिटी देखते रहिएगा, ठीक है ना। आई यहाँ पे, हाँ, गोवा पे किसका कब्जा था? कब्जा पुर्तगाली का। किसका? पुर्तगाली का कब्जा था। ये जाइए नहीं रहा था छोड़ के, बोला नहीं मेरा है, हम नहीं जाएंगे, हमें यहाँ मन लग रहा है, सब चीज मिल रहा है, दिक्कत क्या है? तो वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला रुको, अभी तुमको सब चीज मिलेगा, गोली भी मिलेगा, रुको। इधर से गया, बोला नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएंगे। तीनों सेना उतार दिया, ऑपरेशन चला। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन क्या चलाएगा? ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय मतलब एकदम जीत के आएंगे, ठीक है ना। और तीनों सेना उतार दिया, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, मतलब 3 तरफ से मारेंगे, एक तरफ से 3 तरफ से, पानियों तरफ से, सुखा तरफ से, ऊपर से। देखा देखा ढा एकदम मार देगा, ऊपर से मारने देख देख नहीं भागेगा। तो वहां से क्या किया? भगा दिया। कब कब भगाया? 19 दिसंबर 1961। 1900 मतलब एक शर्ट पहना दिया, बोला जब विदा हो, जब लोग नहीं तो ऐसे मतलब मारेंगे, रहता है ऐसे भगा दे, मेरा कपड़े भगा दे, ऐसा समझ लीजिए ना। क्या किया? एक शर्ट पहना दिया, बोला कितना कुटुंब है ना, जाइए विदा कर देते। कितना दिन बाद आए थे, जाइए, अब तो नहीं ना आइएगा, बोला ना है, बोले लीजिए, समझ रहे ना। क्या किया? एक शर्ट पहना दिया और सही दिशा दिखा दिया, यही दिशा में जाना है, ठीक है ना। 19 दिसंबर 1961 में गोवा क्या कर दिया? मुक्ति दिला दिया। इसीलिए यदि क्वेश्चन आएगा कि बताइए मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या आ जाएगा? मुक्ति दिवस मनाया जाता है, गोवा मुक्ति दिवस। कौन दिवस? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी राज नहीं बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। अभी राज नहीं बना है, अभी केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे समझ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अभी तो मुक्ति करवाया है ना। आइए अब जाके राज का दर्जा, राज का दर्जा कब मिला? अभी तुरंत बताइए जल्दी फास्ट। हाँ 30 मई 1987 को गोवा क्या मिला? राज का दर्जा मिला। इसलिए बताइए गोवा राज दिवस कब मनाते हैं? गोवा राज दिवस कब मनाते हैं? 30 मई। कब? 30 मई, समझ रहे ना। और क्या महाराज बन गया? जल्दी बताइए। 25वां महाराज। क्या महाराज? 25वां महाराज बना। और ध्यान समझिएगा, खाली गोवा कब्जा नहीं किया हुआ था, गोवा के साथ साथ दमन द्वीप पर भी किया था। किस पे? गोवा और दमन द्वीप, दमन और द्वीप पर भी क्या किया था? कब्जा किया था पुर्तगाली। अब समझिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, समझिए कि गोवा को जो मुक्त करवाया गया, ठीक है ना, क्या संविधान संशोधन? तो 12वां संविधान संशोधन, और यहाँ पे 12वां संविधान संशोधन 1961। लेकिन गोवा को राज का दर्जा कब मिला? तो 56वां संविधान संशोधन 1987 को, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं, चलिए बगल में देख लेते हैं फ्रांस को। किसको देख लेते हैं? क्या बताइए, फ्रांस भी कब्जा किया हुआ था ना। आइए यहाँ पे अब देखते हैं फ्रांस।
फ्रांस। फ्रांस किस पे कब्जा किया हुआ था? याद होगा, पुदुचेरी, पुदुचेरी, पुदु या पुंडुचेरी, कोई दिक्कत नहीं है, पुदुचेरी। और बताइए पुदुचेरी दूसरा नंबर, माहे जिला क्या बताता है? 4 जिला आता है ना, पुदुचेरी खुद है, माहे, अनम, कराईकल, ठीक है ना। पुदुचेरी, माहे कहा है? केरल में। माहे क्या खाता है? केरला। आइए, यनम, यो से यनम, यो से आंध्र प्रदेश, फिर कराईकल तमिलनाडु, कराईकल क्या? कराईकल। और चंद्रनगर, चंद्रनगर, इस पे कौन कब्जा किया हुआ था? फ्रांस वाले। फ्रांस भी छोड़ के नहीं जा रहा था, देश आजाद हो चुका था लेकिन अभी भी छोड़ के नहीं जा रहा है। तब जाके 1954 में, लेकिन इसको जो है उतना लतियाना नहीं पड़ा था, ये पेरिस चला गया था, ठीक है ना। 1954 में क्या कर दिया? छोड़ दिया। और अभी भी पुदुचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश ही है, पता है ना। पुदुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं। कितना राज्य हम देख चुके हैं अभी तक? लास्ट गोवा तक देख चुके हैं ना, 25 तक देख चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। आइए नक्शा में बाद में रिवीजन करवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आइए अब देखिए यहां पे, अब होगा कौन कौन? छत्तीसगढ़, 26 नंबर कौन बनेगा? छत्तीसगढ़। 27 नंबर उत्तराखंड, 27 नंबर उत्तराखंड, और 28 नंबर झारखंड, 28 नंबर समझिए। 26 नंबर छत्तीसगढ़, 27 नंबर उत्तराखंड, 28 नंबर झारखंड। आप कैसे करना है? मान लिया जाए छत्तीस कोई लड़का है, उसको बोला उत्तर, छत्तीस पे तो छत्तीसगढ़, ध्यान से समझिएगा, 36 पे कोई लड़का है, मान लो इस पे भूत आ गया है, ठीक है ना, बोला उत्तर, चल झरवा मिल जाए झारखंड, समझिए आप। और जब झरवाने गया कितना 1000 रुपया लिया? ओझा 2000, कितना लिया? समझिए 36 पे लड़का था, बोला उत्तर और चल झरवावेल, तो झरवाने गया कितना लिया? 2000। इसीलिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तीनों जो गठन हुआ कब हुआ? 2000। और हाँ इस भी अलग अलग है, आराम से समझ जाइएगा। 36 1 नवंबर, 1 नवंबर, और उत्तराखंड 9 नवंबर, 9 नवंबर, और झारखंड 15 नवंबर। आधे ना, झारखंड जो था अलग अपना बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी क्या हो गया? अलग हो गया। ऐसे भी समझ, नवंबर एगो 1 नवंबर, एगो 9 नवंबर, सीरियल वाइज याद रखिएगा। पहले 36, तब उत्तर, उसके बाद चलो झरवाने के लिए। कितना रुपया? 2000। तो बताइए 26, 27, 28, अब लास्ट 29वां, ये ना बचा 29वां बचा। आंध्र प्रदेश से कौन अलग हो गया? तेलंगाना, 29वां राज्य बन गया। और कब? 2014, 2014, मतलब 2 जून, ये पूरा दिख रहा है क्या? देखिए दोस्तों, कैमरा में दिखे ना? नहीं दिख रहा है। 2 ऐसे समझ लीजिए ना, बोल रहे हैं ना ऐसे। 2 जून 2014, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हो गया? अलग हो गया, और क्या राज्य बन गया? 29वां राज्य। बाद में आप बोले 28 फिर कैसे हो गया? आपको पता होगा ना, जम्मू कश्मीर को क्या किया? अलग कर दिया गया, क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर क्या बनाया गया? जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है ना। कब बनाया गया था? बताइए कोई जल्दी। हाँ 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा छीन करके उसे क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और समझिए यहां पे दिख रहा है दमन, देखिए यहाँ पे दमन है, देखिए ध्यान से, यहाँ है दमन, यहाँ पे है क्या? दमन है, यहाँ पे दीव है, यहाँ पे दादर नगर हवेली। तो दमन दीव, समझिए दमन दीव का राजधानी था दमन, और दादर नगर हवेली का राजधानी था सिलवासा। अभी क्या किया गया? कब? 26 जनवरी 2020 को, मतलब 26 जनवरी के दिन 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक किया गया, ठीक है ना। 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादर नगर हवेली को एक करके उसका राजधानी का दमन किया ना, दमन के मिला दिया और राजधानी बना दिया दमन। क्या बना दिया? दमन। हो गया यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब रेडी हो जाइए सब, आइए बोलते जाइए फास्ट, देखते हैं कितना तैयारी हुआ। सबसे पहला नंबर कौन था? आंध्र प्रदेश। दूसरा बताइए, दूसरा नंबर पे कौन था?
गुजरात, ठीक है। तीसरा नंबर पे नागालैंड, नागालैंड। चौथा नंबर बताइए हरियाणा। पांचवा नंबर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आगे बताइए, 3 राज्य बताए थे। मैम, 3 गो मैम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, मणिपुर, ठीक है ना। और बताइए जल्दी फास्ट। उसके बाद क्या हुआ, सिक्किम। और बताइए, फिर 3 गया था, कौन कौन था, मिजोरम। और बताइए, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। कौन सा, गोवा हो जाएगा, गोवा, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, गोवा। चलिए गोवा, आगे बताइए। और उसके बाद बताइए, गोवा के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद उत्तराखंड, क्या जाएगा, उत्तराखंड। उसके बाद बताइए झारखंड। उसके बाद झारखंड के बाद तेलंगाना, क्या जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। अब जो आप लोग बताइए, सबका डेट बताइए, रेडी हो जाइए। हाँ पहले बोलिए, आंध्र प्रदेश का कितना तैयारी हुआ है, आजमा लीजिए। हेलो, आप लोग भी बताइए। 1 अक्टूबर 1953। बताइए गुजरात का 1 मई 1960। यहाँ क्या बताया था, अंधा आदमी एक आंख तीर से फोड़ दिया था गुजरात रात में मम्मी के साथ, 1960। बताइए नागालैंड कितना आ जाएगा, 1 दिसंबर 1963 बताए थे। छाती में काट लिया था 6-3। और हरियाणा 1 नंबर, कितना नंबर, 1966। हिमाचल प्रदेश हिम मतलब बर्फ में 71 चला गया था। और बताइए कितना थे, डेट बताइए। 25 जान बच गया था, 25 जनवरी। आगे बताइए त्रिपुरा, ये तीनों, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, सब 21 जनवरी। कितना घंटा, 72 घंटा, 1972। और बताइए सिक्किम का सिक्का क्या रुपया, कितना पैसा का, 1975। शाहराज का बना था 1974। आगे बताइए मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, तीनों डेट क्या है, 1900। लेकिन फर्क कितना है दोनों का, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का डेट क्या है, 20 पे के गया था, वहां फाड़ दिया था पकड़ के, ठीक है, नहीं समझ लिए, 20 फरवरी। और गोवा का कितना होगा, 30 मई 1987। बताइए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तीनों का क्या था, 2000 रुपया लिया था ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। और बताइए तीनों का, इसका 1 नवंबर, और उत्तराखंड का 9 नवंबर, झारखंड का कितना, 15 नवंबर, ठीक है ना। और तेलंगाना का बताइए, हाँ तो 2 जून 2014। बताइए जल्दी, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। और बताइए दमन दीव और दादर नगर हवेली, और दादर नगर हवेली, दादर कब एक क्या गया, 20
26 सॉरी 26 जनवरी 2020 है दिक्कत। आधा हो गया ना, मजे मजे में, ठीक है ना। हाँ ले लीजिए आप लोग भी स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। ठीक है चला आगे। अब देखते हैं क्षेत्र परिषद, क्या देखेंगे। और छोटा सा टॉपिक है, उसको देख के कल जो है फिर मजाक साथ पढ़ेंगे, भाग 2 भाग 3 इस टाइप से होते रहेगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे खाली दबा ठोकेगा लाइक शेयर सब्सक्राइबर, पढ़िएगा बढ़िया। हेलो आइए अब क्या देखेंगे हम सब, क्षेत्र परिषद। क्या देखेंगे समझिए, क्षेत्र परिषद, क्षेत्रीय परिषद। और ध्यान समझिएगा, क्षेत्र परिषद का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। और कब हुआ था, 1956। 1956 में क्या हुआ था इसका गठन, क्या हुआ था, क्षेत्र परिषद का गठन कब हुआ था, 1956 में। पहले था कितना, पहले 5 था, अब भी कुल कितना हो गया, वर्तमान में कुल क्षेत्र परिषद कितना हो गया है, 6। कितना हो गया है, 6 हो गया। बताइए इसका अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष। ये घर का काम हुआ, यदि घर का काम है तो क्या हो जाएगा, गृह मंत्री। गृह मंत्री, गृह मंत्री हो जाएगा। और जल्दी बताइए उपाध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा बताइए। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, समझे। आइए पहला नंबर, क्षेत्र परिषद का गठन कब हुआ था, 1956। कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है ना। आइए उसके बाद कुल क्षेत्र परिषद कितना है, 6। अध्यक्ष कौन होता है, गृह मंत्री। उपाध्यक्ष सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। देखिए ऐसे भारत का नक्शा है नहीं बोला, ऐसे हुआ ना, एक यहां हो गया उत्तर, एगो दक्षिण, एक पूर्व, एक पश्चिम, एक मध्य और एगो कौन सा पूर्वोत्तर, वही 7 सिस्टर प्लस सिक्किम। अभी देखिए यहाँ पे हम लाते हैं नक्शा, देख लीजिएगा आप लोग। आइए यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, नीचे दक्षिणी, यहाँ पे पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, पूर्वोत्तर। ऐसा करते हैं हम, ऐसे बोल देते हैं, उतना लिखना जरूरी नहीं है, समझ लीजिएगा। सबसे पहले पूर्वोत्तर में कौन कौन सा स्टेट आता है, पूर्वोत्तर में कौन कौन सा स्टेट आता है, समझिए। 7 सिस्टर, 7 मतलब कौन, अनाम मित्र, ट्रिक दिए थे, अनाम मित्र। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और प्लस में एक सिक्किम। 7 सिस्टर, एक सिक्किम। किसमें आता है, पूर्वोत्तर में। किसमें आता है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, सुनते जाइएगा। उसके बाद पूर्वी में कौन आता है, पूर्वी में आता है आपका पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड हो गया, उड़ीसा। 4 गो, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, चारों किसमें आता है, पूर्वी क्षेत्र परिषद। आगे समझिए पश्चिमी में कौन कौन आता है, पश्चिमी में आता है आपका गुजरात। देखिए यहाँ क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गुजरात हो गया आपका, वहां पे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया और दमन, दीव, दादर, नगर हवेली, ये सभी किसमें आएगा आपका, पश्चिमी में। अब बात करते हैं मध्यवर्ती, मध्यवर्ती में देखते हैं मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, ये किसमें आएगा, मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद। और आपका उत्तरी में कौन कौन आएगा, यहां से देख लीजिए, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान, ये सभी किसमें आएगा, यही सब था, ठीक है ना। और दक्षिणी कौन सा, दक्षिणी में केरल, तमिलनाडु, केरल इज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहां कर्नाटका।
ठीक है ना। ये सभी किसमें आएगा, ये आएगा आपका दक्षिणी क्षेत्र परिषद, ठीक है ना। आइए यहाँ पे अब देखते हैं मुख्यालय कहां, क्या देखेंगे सबका मुख्यालय। अब देखिए उत्तरी का, उत्तर में मैंने क्या है, ऐसे दिमाग लगाइए ना, दिल्ली है ना, क्या हो जाएगा दिल्ली, क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा मुख्यालय। अब बताइए इधर मैन कौन है, पश्चिम में महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, इधर महाराष्ट्र हो जाएगा मुख्यालय, महाराष्ट्र, समझते जाइएगा। उसके बाद बीच में मैन कौन है, बीच में इलाहाबाद, इलाहाबाद है, हाँ इलाहाबाद है, क्या हो जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद। और दक्षिणी में चेन्नई, दक्षिण में कौन है चेन्नई है। और इधर मैन कौन है, पूर्वी में मैन कलकत्ता, इसका मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। और बताइए यहां मैन कौन है, मेघालय का शिलांग, मेघालय का शिलांग। ये सभी क्या है मुख्यालय है, मैन सब में मैन है, ठीक है ना। तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए उत्तरी का मैन दिल्ली, मध्य का इलाहाबाद, पश्चिमी का महाराष्ट्र, पूर्वी का कोलकाता, पूर्वोत्तर का शिलांग और लास्ट में दक्षिणी का इधर आ गया चेन्नई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो क्लास यहीं तक रहने दीजिए। बताइए कैसा लगा क्लास है, बहुत कल देखेंगे, यहीं तक रहने दीजिए।